हेलो एवरीवन। आज है 13 नवंबर और हम बात करने वाले हैं इंडिया रशिया के टॉपिक के बारे में। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन इंडिया आए हुए थे। ओवरऑल मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल चीज़ें क्या थी। सियासत की शतरंज पर एक ऐसी चाल चली गई जिसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ अमेरिका और वेस्ट का बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ रशिया पर लगे सख्त सैंक्शंस। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा सैंक्शंस के बारे में। इन सब के बीच एक देश ऐसा है जो इस ग्लोबल क्राइसिस को अपने नेशनल इंटरेस्ट में बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2025 में जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई, जिसमें ओवरऑल बहुत ही बड़े लेवल के ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स आए हुए थे और जो कि हाई स्टेक मीटिंग थी। जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद पहली बार भारत का दौरा किया। जी हाँ, और सिर्फ दौरा ही नहीं था बल्कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर एक ऐसी बुनियाद रखी है जिसे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। इसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो थोड़ा आपको और बेटर नॉलेज मिलेगी। यह मुलाकात सिर्फ डिफेंस या ऑयल टैंक तक सीमित नहीं थी। इसमें $100 बिलियन के ट्रेड का टारगेट सेट हुआ है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है और 2030 तक की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी तक की बात तय हुई है। क्या ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है? कैसे इंडिया रशिया की दोस्ती ने पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ा दी हैं? और इस पूरे गेम में अमेरिका का रिएक्शन क्या है? ओवरऑल आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुतिन की इस विजिट के हर एक मिनट की डिटेल को कवर करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। उनकी आने की वजह, पर्पस, दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ और कैसे ये विजिट इंडिया की जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। सो ओवरऑल आई विल ट्राई माई बेस्ट सॉरी टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट वे। कहा जाता है जब दो बड़े लीडर्स अकेले मिलते हैं तो सिर्फ देश का ही नहीं, दुनिया का फ्यूचर डिसाइड होता है। और जो कि हमने बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी देखे हैं, अच्छे बनाए भी हुए हैं। तो देखते हैं मोदी जी और पुतिन जी की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ। दो इट इज़ नॉट मच सीक्रेट राइट नाउ। ग्रैंड वेलकमिंग एंड प्राइवेट डिनर, ओवरऑल ये सारी चीज़ें हुई। कुछ जगह प्रोटोकॉल भी ब्रेक हुआ। सबसे पहले पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पुतिन जी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और उन्हें अपनी कार में बैठा कर लेके गए जो कि अमूमन होता नहीं है। ये जेस्चर दिखाता है कि उनके बीच पर्सनल ओवरऑल जो उनका रिलेशन है पुतिन जी के साथ वो कितना मजबूत है। उसके बाद आता है प्राइवेट डिनर डिप्लोमेसी। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। फॉर्मल टॉक से पहले उन्होंने प्राइवेट डिनर भी किया। इस फॉर्मल सेटिंग में दोनों लीडर्स ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ओवरऑल सारी सेंसिटिव इश्यूज पर खुलकर चर्चा की, जिससे आगे की स्ट्रक्चर्ड सबमिट टॉक्स के लिए ओवरऑल जो चीज़ें होने वाली थी वो सेट हो गई। देन 5 दिसंबर की मॉर्निंग की बात करते हैं। पुतिन को राष्ट्रपति भवन में फॉर्मल सेरेमोनी वेलकम दिया गया, जहां प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दिया। मल्टीपल यूट्यूब चैनल के सोर्सेस ने ये कवर किया है, तो आप अगर देखेंगे ऑफिशियल चैनल से उसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। ये प्रोटोकॉल ड्राइवन इवेंट्स रशिया और इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज और हिस्टोरिकल डेप्थ को अंडरलाइन करता है। बहुत ही ब्रॉडली मल्टीपल यूज चैनल में दिखाया गया। नाउ हैदराबाद टॉक्स के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद हाउस में डेलीगेशन लेवल टॉक हुए और मल्टीपल कन्वर्सेशन हुआ। पीएम मोदी ने को प्रोडक्शन और को इनोवेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। इसका मतलब है कि इंडिया सिर्फ रशियन आर्म्स के ओवरऑल बायर नहीं बल्कि जॉइंट मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। पुतिन ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तारीफ की और इंडिया की टेक इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पुतिन भारत क्यों आए, ओवरऑल रीज़न क्या थे। अभी तक जो भी उनके कन्वर्सेशन हुए डिप्लोमेट्स के साथ, मोदी जी के साथ, तो क्या हुआ। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पुतिन का भारत आने का मकसद क्या था। कोई भी जब भी इंडिया आता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेट हो, उसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारे रीजंस होते हैं। यहाँ पे पहला रीज़न है जियो पोलिटिकल प्रेशर, रशियाज आइसोलेशन। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट जो भी कंट्रीज हैं, यूएसए, यूरोप ने रशिया पर बहुत
सख्त सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शन मतलब रोक, पेनल्टी टाइप। रशिया को अब एक रिलायबल एंड लार्ज मार्केट की ज़रूरत है जो कि वेस्टर्न प्रेशर में ना झुके, और इंडिया इस रोल में परफेक्टली फिट होता है। अब देखते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी क्या है, सॉरी ऑटोनॉमी क्या है। इंडिया ने हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी मेंटेन की है, यानी हमारे किसी के साथ बहुत ज़्यादा बेटर रिलेशन बने भी हैं पर बहुत ज़्यादा बिगड़े नहीं हैं। यानी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और लेते ही चलेंगे, किसी के दबाव में नहीं। पुतिन की विजिट से इंडिया ने वेस्ट को ये मैसेज दिया कि हम अपने पुराने भरोसेमंद दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। रशिया ने हमारा मल्टीपल वॉर्स में साथ दिया, मल्टीपल वेपन्स के लिए हमने कोलैबोरेशन किया। अब बात करते हैं बैलेंसिंग एक्ट के बारे में। इंडिया के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट था। एक तरफ वेस्ट के साथ क्वाड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप बढ़ाना है, दूसरी तरफ हम बात करेंगे बड़े लेवल पे जो कि है डिफेंस और एनर्जी के लिए रशिया से रिश्ते बरकरार हम रखते आए हुए हैं और हमें रखने भी हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि है दूसरा नंबर का, दैट इज इकोनॉमिक पुश, ट्रेड इम्बैलेंस। इंडिया और रशिया का ट्रेड 68.7 डॉलर बिलियन का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 तक देखा गया, और ये वहाँ तक पहुँच भी गया। बट ये हैवी ओवरऑल रशिया के फेवर में ही है। इंडियन रशियन क्रूड ऑयल ज़्यादा खरीदता है, जो इंडिया है हम उनसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं। इंडिया चाहता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े, स्पेशली फार्मा, एग्रीकल्चर। अब आता है विजिट 2030। इस विजिट का मेन फोकस 100 बिलियन डॉलर ट्रेड टारगेट है जो कि 2030 तक सेट करने का डिसाइड हुआ है। इसलिए एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर एग्रीमेंट हुआ। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। इंडिया का मेजोरिटी ऑफ द परसेंट, दैट इज 60% से ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से आता है। जैसे S-400 जिसने अभी वॉर में भी यूज़ हुआ, ब्रह्मोस, सबमरीन्स। ओवरऑल मल्टीपल पार्ट्स और मेंटेनेंस की सप्लाई चेन यूक्रेन वॉर के चलते थोड़ी स्लो हो गई थी। पुतिन ने आकर इस सप्लाई को अनइंटरप्टेडली रखने का एश्योरेंस दिया है। अब अगली बात करते हैं हम एनर्जी रिलायबिलिटी की, डिपेंडेंसीज की। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशियन ऑयल और गैस ज़रूरी है, जो कि हमने बहुत लंबे लेवल पे देखा भी है। पुतिन ने अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई का भी वादा किया है। यहाँ हम बात करते हैं मोदी पुतिन के बीच क्या क्या डिस्कस हुआ। नंबर वन इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड। सबसे बड़ा फोकस इसी पे था। ओवरऑल सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसे और डीपली कवर किया है। इस विजिट का सबसे बड़ा फोकस इकोनॉमिक टाइज को कंटिन्यू करना है। अब बात करते हैं हम ट्रेड टारगेट 2030 की, जो अभी मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बात किया, थोड़ा ब्रीफली बात करते हैं। दोनों ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट पर फोकस किया है। इसमें एनुअल बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का एम्बिशन टारगेट हुआ है। ट्रेड इम्बैलेंसेस, जो कि इंडिया ने अपनी चिंता व्यक्त की कि ट्रेड जो होती आई है हैवीली रशिया के फेवर में ही है। ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा सा हो जाता है। इंडिया ने डिमांड की कि रशिया इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे आपके फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स ज़्यादा खरीदे ताकि ट्रेड ओवरऑल डाइवर्सिफाइड हो और उसमें अच्छे लंबे पैमाने में बैलेंस बन सके। रूपी रोब्यूल मैकेनिज्म, यूएस एंड वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते डॉलर में पेमेंट करना मुश्किल हो रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल करेंसीज जो कि रूपी और रूबल में ट्रेड सेटलमेंट को स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई करने पर बात की। अभी जैसे कि हमें पता है इंडिया का यूपीआई अभी सारी जगह मल्टीपल जगह चल रहा है, इंक्लूडिंग दुबई एंड ऑल। EAEU, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जिसका रशिया एक की मेंबर है। इसके साथ FTA को अर्ली कंक्लूजन, जल्दी से जल्दी फाइनल करने पर जोर दिया गया। एंड इसके बाद हम बात करते हैं आर्कटिक कोऑपरेशन के बारे में। इंडिया को रशिया के आर्कटिक एनर्जी फील्ड्स में स्पेशल एक्सेस मिलने की बात हुई। जी हाँ, आर्कटिक इज द फ्यूचर ऑफ ऑयल, गैस एंड रेयर मिनरल्स, जो कि एरिया तो बहुत ठंडा रहता है बट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है इसकी काफ़ी जगह। डायमंड ट्रेड रिफॉर्म्स, अब थोड़ा सा हम डायमंड के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ने डायरेक्ट लाइन ओपन करने पर बात की, ये इंडिया की ह्यूज बेनिफिट देगा। डायमंड ट्रेड रिफॉर्म्स की बात की जाए तो रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है, और सूरत जो कि इंडिया में है, गुजरात स्टेट में है,
वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड पॉलिशिंग हब है। दोनों ने डायरेक्ट ट्रेड लाइन ओपन करने पर बात की। ये इंडिया का ओवरऑल बेनिफिट बढ़ाएगा और मनी वाइज भी काफ़ी हमें इंक्रीज मिलेगी। आईटी एंड एआई कोलैबोरेशन, रशिया ने इंडियन आईटी कंपनीज को स्पेशल SEZ जोन्स ऑफर किए हैं। साइबर सिक्योरिटी और एआई रिसर्च पर जॉइंट लैब्स बनाने पर डिस्कशन हुआ। देन लेटर ऑन डिफेंस और मिलिट्री द ट्रेडिशनल पिलर, जिससे हमारे लॉन्ग टाइम कोलैबोरेशन सब लोग हमें हुआ है और इन फ्यूचर भी आई होप बने रहेंगे। डिफेंस पार्टनरशिप हमेशा से इंडिया रशिया टाइज का कोर रहा है। जैसे कि अभी सॉरी, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भी यूज हुआ। तो अब बात करते हैं S-400 के स्पेयर पार्ट्स के बारे में। ओवरऑल डिफेंस मिसाइल सिस्टम की टाइमली डिलीवरी और एग्जिस्टिंग मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए सारे स्पेयर पार्ट्स की अनइंटरप्टेड सप्लाई पर एश्योरेंस मांगा गया है। पुतिन ने ओवरऑल प्रॉमिस किया है कि सप्लाई चेन में कोई रुकावट नहीं की जाएगी। मेक इन इंडिया एंड प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, जिसे पुतिन ने प्रेज भी किया है। डिस्कशन का फोकस शिफ्ट सिर्फ बाइंग से हटकर जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज R&D, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर भी रहा है। यानी इंडिया में ही एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाना, इस पे भी सॉरी इस पे भी ओवरऑल फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे कि हम देख रहे हैं AI के ज़माना है। कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करने को ओवरऑल मोडेलिटीज़ पर भी बात हुई, जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली टॉपिक में बात करते हैं FGFA, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके बारे में कुछ मल्टीपल चीज़ों पर डिस्कशन हुई। पहले इंस्टॉल्ड FGFA प्रोजेक्ट को लिमिटेड स्कोप में रिवाइव करने पर डिस्कशन हुआ। देन लेटर ऑन हाइपरसोनिक टेक कोलेब्रेशंस के बारे में बात हुई। इसमें रशिया हाइपरसोनिक में वर्ल्ड लीडर है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। इंडिया ने स्क्रैमजेट एंड हाइपरसोनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर इंटरेस्ट दिखाया है। अब बात करते हैं सबमरीन कोऑपरेशन। ये भी बहुत एक लंबा डिस्कशन रहा। इसे मैं ट्राई करता हूँ कवर करने का। न्यूक्लियर सबमरीन लीजिंग चक्र 3 टाइप पर प्रिलिमिनरी डिस्कशंस की खबर है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन नेवी के लिए। लेटर ऑन एनर्जी, न्यूक्लियर एंड रिसोर्सेस, अनइंटरप्टेड एनर्जी पे बात हुई। रशिया ने जो अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं पुतिन जी ने, तो उसके बारे में हम समझते हैं। रशिया ने इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म एंड अनइंटरप्टेड क्रूड ऑयल सप्लाई का एश्योरेंस दिया। क्रूड ऑयल भी बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर एक्सपेंशन, इंडिया ने रशियन बिल्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए एडिशनल लैंड प्रोवाइड करने की बात की। इसका मतलब है कि ओवरऑल कुंडाकुलम के अलावा और भी साइट्स पर जॉइंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स, इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये बहुत नेसेसरी है। इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट इज DAP एंड यूरिया पर एग्रीमेंट हुआ। रशिया में इंडियन कंपनीज बहुत सारी हैं। ओवरऑल इनके साथ ऐसा डिसाइड हुआ कि मिलकर यूरिया प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करेंगे एंड इसमें MOU पर भी आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी डिस्कस हुई। MOU that is Memorandum of Understanding. Connectivity and people to people, that is INSTC, and Maritime Corridor. International North-South Transport Corridor, INSTC, और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर जैसे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने पर कॉन्सेशन बने। प्लीज अपोलोजाइज अगर कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो गई हो। ये प्रोजेक्ट्स लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने, यूरोप तक ट्रेड रूट को छोटा कर देंगे। अभी ट्रेड रूट थोड़ा सा लंबा है। लेटर ऑन लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, एक मेजर डिस्कशन पॉइंट हुआ, जो कि है स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए। रशिया में वर्कर्स की कमी है एंड दैट इज अ फैक्ट। इंडिया में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है। बहुत ज़्यादा लेबर्स हैं बट वो अनस्किल्ड, सॉरी। इसलिए लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट और डिटेल में बात हुई, इसमें इंडियन वर्कर्स को रशिया में वीजा और PR, परमानेंट रेसिडेंसी की सिंप्लीफाइड रूट देने का प्लान है। अब बात करते हैं हम जियोपॉलिटिकल एंड ग्लोबल इश्यूज के बारे में। इसमें स्ट्रेटेजिक टॉक हुई, यूक्रेन का स्टैंड लिया गया कि क्या है ओवरऑल मुद्दा। PM मोदी ने दोबारा रिटेलिएट करते हुए कहा कि इंडिया हमेशा पीस को साइड में ही है और कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही सॉल्व करना चाहिए, नॉट विद द वॉर। बट वेनेवर वॉर इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड। रशिया ने इंडिया के पीस एफर्ट्स को सपोर्ट भी किया है।
यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। रशिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्टेडफास्ट सपोर्ट किया है। ओवरऑल इसके लिए फिर से रीअफर्मेशन करने की बात की है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर की बात करते हैं, द पाकिस्तान फैक्टर। इंडिया ने रशियन इंडिया ने रशिया पाकिस्तान मिलिट्री एंगेजमेंट्स और आर्म डील्स की खबर पर अपनी कंसर्न्स रखी है। रशिया ने अश्योर किया कि इंडिया रशिया की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, थी और रहेगी। और पाकिस्तान के साथ उनका एंगेजमेंट सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ही है। ओवरऑल इन सारे डिस्कशंस के बाद 16 से ज़्यादा एग्रीमेंट और एमओयूज, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि दो कंट्रीज दो चीज़ों के बारे में साइन करते हैं, जो कि साइन किया गया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम टिल 2030 एंड लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। इस विजिट ने इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को ग्लोबली असर्ट किया है। की असाइंड एग्रीमेंट है, एमओयूज, सॉरी, सो उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन इज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट इज 2030। सेकेंड वन इज योर लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड वन इज रिगार्डिंग यूरिया प्रोडक्शन प्लांट, मल्टीपल इंडियन कंपनीज और वो रशियन कंपनीज सेटअप करेंगे अपने प्लांट्स। मैरीटाइम एंड पोर्ट्स। फिफ्थ वन इज हेल्थ साइंटिफिक कॉपरेशन। सिक्स्थ वन इज कस्टम सिस्टम्स इंटीग्रेशन। एंड सेवेंथ वन इज डायरेक्ट डायमंड ट्रेड रूट, जो कि मैंने बताया सूरत और रशिया वाला। एट्थ वन इज आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस। नाइन्थ वन इज न्यूक्लियर रिएक्टर कोलैबोरेशन एक्सपेंशन। टेंथ वन इज रेयर अर्थ मिनरल कॉर्पोरेशन, जो कि आर्कटिक वाला था। 11th वन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्कटिक, दैट इज आर्कटिक रिसर्च एनर्जी एंड एक्सप्लोरेशन। 12th वन इज जियोस्पैटिकल मैपिंग, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 13th is Cultural Exchange Program 2025 till 2030. 14th is Space Collaborations Upgrade, GLONASS plus NAVIC, Interportability Talks, University Exchange and Scholarship Program। इंडियन रिलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों में एक्सपेंड हुए हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब मल्टी अलाइनमेंट पर बेस्ड है, जहां वो रशिया के साथ अपने टाइम टेस्टेड स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यूएसए, चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों से अलग रखता है। रशिया इंडिया का डिफेंस जो है ओवरऑल बैकबोन बना हुआ है, जो मिलिट्री हार्डवेयर और सस्ते क्रूड ऑयल की अनइंटरप्टेड सप्लाई करता है, और अभी प्रेसिडेंट ने उसकी गारंटी भी दी है। ओवरऑल अगर हम थोड़े और बड़े लेवल पे बात करें, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल फोरम्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक सॉरी ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है रशिया। इसके मुकाबले यूएसए के साथ रिश्ता जो कि ट्रांजैक्शनल है, जो ट्रेड, हाई एंड टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने जैसे कॉमन इंटरेस्ट पे फोकस करता है। जहां इंडिया को यूएसए की अनकंडीशनल रिलायबिलिटी पर हमेशा शंका रहती है, दूसरी तरफ चाइना के रिलेशन कॉम्प्लेक्स राइवलरी का है, जो एलएसी, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मैसिव ट्रेड डेफिसिट के बावजूद ग्लोबल सप्लाई चेन और इकोनॉमिक कॉपरेशन की मजबूरी पर चलता है। और इसका पाकिस्तान को सपोर्ट करना इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, जो कि बहुत टाइम से ही चल रहा है, जैसे कि हमने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर भी करी है, देखी भी है। और पाकिस्तान के साथ रिश्ता तो हॉस्टाइल ही है, जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके चलते कोई नॉर्मल ट्रेड या स्ट्रेटेजिक टॉक्स पॉसिबल ही नहीं बाय एनी मीन्स। इस तरह इंडिया हर एक मेजर पावर से अपना फायदा निकालता है, जो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर एसेट करता है। ओवरऑल द कंक्लूजन इज, इस मीटिंग ने यह साबित कर दिया है कि पुरानी दोस्ती का अलग ही लेवल होता है। इट इज जस्ट लाइक अ फ्रेंडशिप एंड विच क्रिएट अ गुड बॉन्ड। लेटर ऑन आगे भी ये फ्रेंडशिप ऐसे ही जिंदा रहेगी, एंड इंडिया जैसे ओवरऑल ये फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती रहेगी, एंड इंडिया जैसे ग्लोबल पावर को अब कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। चैलेंजेस तो अभी भी हैं, ओवरऑल ये फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती रहेगी, एंड इंडिया जैसे ग्लोबल पावर को अब कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। चैलेंजेस तो अभी भी हैं, ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करते रहना, रूपी रूबल पेमेंट्स को स्मूथ बनाना, मल्टीपल चीज़ें हैं।
जैसे वेस्टर्न सैंक्शंस के बीच इंडिया की मार्केट को सिक्योर रखना, और भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं। लेकिन विजन 2030 और लेबल मोबिलिटी एग्रीमेंट जैसे बातों ने दिखाया है कि पार्टनरशिप अब सिर्फ डिफेंस के ओवरऑल दायरे में नहीं लिमिटेड रह गई। पार्टनरशिप अब इससे भी आगे बढ़ चुकी है, इकोनॉमिक ग्रोथ और पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की तरफ जा रही है। एक ऐसी दोस्ती है इंडिया रशिया के बीच जो किसी तीसरे देश से डर से नहीं, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट और ट्रस्ट पर चलती है। और यही है न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट। इफ़ आपको ठीक लगता है प्लीज़ सपोर्ट मी, बिकॉज मैंने और मेरी टीम ने बहुत ही ज़्यादा इसमें रिसर्च करी है एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट। कि जैसे कि हम पढ़े लिखे हुए हैं, सो हमारे जो बड़े और छोटे भाई हैं जिन्हें इन सब मीटिंग्स के बारे में नहीं पता, न्यूज़ में कुछ समझ में नहीं आता उन्हें, तो एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत आइडिया मिलेंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मीन वाइल प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप सारी जो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।